हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Assertion is the isothermal curves never intersect each other at a certain point. Reason: the adiabatic change always take place rapidly. First, if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. Second, if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion. Third, if assertion is true but reason is false. Fourth, if assertion and reason both are false. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is thermodynamic process. तो बेसिकली यहाँ पे जो thermodynamic process यूज हो रही है in the given question, those are isothermal and adiabatic. तो जो isothermal process होती है इसमें हमारे पास जो चेंज इन टेम्परेचर होता है दैट इज इक्वल टू 0. यानी हम कह सकते हैं जिस भी प्रोसेस में जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस के नाम से जानते हैं. एंड सेकेंड वन इज एडियाबैटिक. तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है उसमें जो हीट का एक्सचेंज होता है दैट इज इक्वल टू 0. यानी जो हीट है ना तो ऑब्जर्व की जाती है और ना ही वो रिलीज की जाती है. नाउ यहाँ पे पहले अगर हम असर्शन पार्ट को देखें तो असर्शन में हमारे पास गिवन है द आइसोथर्मल कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ सर्टेन पॉइंट. तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जैसे हमने अभी डिस्कस किया जो चेंज इन टेम्परेचर होता है दैट इज इक्वल टू 0. और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है. फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन वी नो दैट पीवी इक्वल्स एनआरटी होता है, क्योंकि एन और आर तो हमारे पास पर्टिकुलर केस के लिए कांस्टेंट रहते हैं. आइसोथर्मल के लिए जो टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट होगा, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज P इंटू वी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट. यानी हमारे पास जो प्रेशर और वॉल्यूम है इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा. इस पर्टिकुलर केस में अगर हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है और अगर हम इसका यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें तो इट विल लुक लाइक दिस. ये हमारे पास आ गया प्रेशर एंड इट इज वॉल्यूम. आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो ग्राफ बनेगा इट विल लुक लाइक दिस. ये हमने किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T की बात की. नाउ इसी ग्राफ को अगर हम दो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए कंसिडर करें जो कि एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास कोई प्रोसेस है जो कि अपने आप में आइसोथर्मल हो रही है और उस आइसोथर्मल प्रोसेस में दो अलग अलग अगर हम टेम्परेचर को कंसिडर करें जहाँ पे हमारे पास आइसोथर्मल की प्रोसेस है वो अकर हो रही है, उसके लिए अगर हम ये मान के चलते हैं कि एक प्रोसेस ये है जिसमें टेम्परेचर T1 दे रखा है, दूसरी प्रोसेस ये है जिसमें हमारे पास टेम्परेचर T2 दे रखा है. दोनों में जो आइसोथर्मल कर्व है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है. अब हमने ये देखा कि हमारे पास आ गया प्रेशर, इट इज वॉल्यूम. इस पर्टिकुलर केस में दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है. इसका मतलब ये होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू वो यहाँ पे सेम रहेगी. यानी दो डिफरेंट कंडीशन है अलग अलग टेम्परेचर के लिए. यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो प्रेशर और वॉल्यूम है इसका यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रहा है ये सेम निकल के आ रहा है, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में P और V का जो प्रोडक्ट होता है ये कांस्टेंट होता है. ये तभी कांस्टेंट होगा जब हमारे पास जो टेम्परेचर है उस पर्टिकुलर केस के लिए वो कांस्टेंट रहेगा. दो अलग अलग अगर हम यहाँ पे कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं जिसमें टेम्परेचर डिफरेंट है तो इसका मतलब ये होगा कि उस पर्टिकुलर केस में जो प्रेशर और वॉल्यूम है इनकी वैल्यू भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए. दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू सेम नहीं रहेगी. सो वी कैन से कि यहाँ पे अगर हमारे पास इंटरसेक्शन कर जाते हैं आइसोथर्मल कर्व तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू सेम रहेगी, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. सो वी कैन से इन आइसोथर्मल कर्व कभी भी हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन को शो नहीं करेंगे. सो वी कैन से हियर जो हमारे पास असर्शन का पार्ट है इट इज करेक्ट वन. नाउ जो रीजन का पार्ट है इट इज स्टेटिंग दैट द एडियाबैटिक चेंज ऑलवेज टेक प्लेस रैपिडली. तो जब भी हमारे पास यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस होती है जैसे हमने यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में अभी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो हीट का एक्सचेंज होता है दैट इज डेल क्यू इट इज इक्वल टू 0. अगर हमारे पास यहाँ पे जो प्रोसेस है वो स्लो अकर होगी तो स्लो अकर होने में हमारे पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. सपोज हमारे पास सिस्टम है और अगर हम इस पे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं या फिर यहाँ पे जो हमारे पास प्रोसेस अकर हो रही है वो बहुत स्लोली अकर हो रही है, तो उस केस में ये हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि जो हमारे पास सिस्टम है या तो ये हीट को एब्जॉर्ब करे यहाँ पे या तो ये हीट को यहाँ पे
रिलीज करे। और अगर यहाँ पे हीट का एब्जॉर्प्शन होगा या हीट रिलीज होगी, दोनों ही केस में जो हमारे पास हीट एक्सचेंज है इसकी वैल्यू 0 नहीं रह पाएगी। तो स्लो प्रोसेस में या तो हीट का एब्जॉर्प्शन होता है या तो हीट रिलीज होती है, लेकिन हमारे पास जो एडियाबैटिक की कंडीशन बनती है उसके लिए हमें यहाँ पे हीट का एक्सचेंज 0 रखना है। तो इसलिए जब भी हम यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं तो इट शुड बी इन द रैपिड केस, यानी यहाँ पे वो रैपिडली अकर होनी चाहिए ताकि जो हमारे पास हीट का एक्सचेंज है वो 0 के बराबर हो जाए। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम दोनों असर्शन और रीजन को डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं इन आइसोथर्मल कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ सर्टेन पॉइंट, इट इज करेक्ट वन, एंड द एडियाबैटिक चेंज ऑलवेज टेक प्लेस रैपिडली, इट इज ऑल्सो करेक्ट वन। और सो वी कैन से बोथ आर करेक्ट, बट हमारे पास जो सेकेंड रीजन पार्ट है इट इज नॉट explaining the assertion part. So from the given question we can say assertion and reason both are true, but reason is not the correct explanation of the assertion. Option second will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.